कुछ बच्चे एग्ज़ाम आता है तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और उनके नंबर नहीं आते। कुछ ऐसे होते हैं कि पढ़ते भी नहीं, सिर्फ़ पेपरों के दौरान में पढ़ते हैं और उनके नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? उनके बच्चों के पास जो कम पढ़ने से बहुत ज़्यादा नंबर ले जाते हैं, उनके पास कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी होती हैं। और वो स्ट्रैटेजी क्या है? इस जानने के लिए यही सारी स्ट्रैटेजी, वो पॉइंट्स, वो टिक्स, वो ट्रिक, वो टिप्स, ये सब कुछ जानने के लिए कुछ भी आप उसे नाम दे दें। वो हमने बहुत से टॉपर्स से बात की और उनसे पूछा कि आपने जब पढ़ाई की तो कैसे की? आपने कौन-सी स्ट्रैटेजी लगाई कि आप तो पढ़ते भी कम थे और फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ले जाते हैं आप और इतने अच्छे नंबर कि आपका कहीं भी जहाँ आप चाहते हैं वहाँ आपका एडमिशन भी हो जाता है। तो आपको पता है कि उन सारे बच्चों से बात करने के बाद जो हमें पॉइंट्स मिले, हर बच्चे के डिफरेंट पॉइंट्स थे, बहुत सारी बातें थी। इसमें 20-30 बच्चों से जब राब्ता किया गया, उनसे पूछा गया तो उनकी बहुत सारी बातें जो डिफरेंट थी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन उनमें कुछ पॉइंट्स जो थे वो सारे सेम थे। वो पॉइंट्स क्या हैं उन्हीं पर ही आज हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इन जो पॉइंट्स हैं इनको आप अपने ऊपर लागू कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपकी काया ही पलट के रह जाएगी। आप क्या हैं इससे 100 गुना 100% ही आप चेंज हो चुके होंगे। तो जी डियर स्टूडेंट्स, हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू में ही हम आपको बता देते हैं कि इनमें जो पॉइंट 1 है वो ये है कि आप रोज़ का जितना भी पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता कि आपने कितने घंटे पढ़ा है। जो आप पढ़ते हैं वो मैटर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 12-14 घंटे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, चाहे नहीं है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा टाइम ही चाहे पढ़ें, लेकिन पढ़ें इस तरह के फ़ोकस पूरे का पूरा हो आपका। आपने जो टाइम टेबल बनाना है वो टाइम टेबल बनाना छोड़ दें। अब आप हैरान होंगे कि टाइम टेबल, ये तो हम शुरू से सुनते आए हैं कि टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है, टाइम टेबल के बगैर कोई चीज़ नहीं चलती। अब हम भी ऐसा ही करते थे। हम भी टाइम टेबल बनाते थे। हमारे असातिज़ा भी कहते थे रोज़ का टाइम टेबल बनाओ कि इतने बजे से इतने बजे तक मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जब आप इसको लेके चलते रहेंगे तो फिर आप कामयाब हो जाएँगे और इसके लिए हमें मिसाल दी जाती थी कायनात की। कायनात में देखें उसमें भी टाइम टेबल अपने वक़्त पर जो है सूरज निकलता है, गुरूब होता है, गर्मी-सर्दी अपने वक़्त पर आती है। इस तरह की मिसालें दी जाती थी और ये बात भी अच्छी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। टाइम टेबल जो है ना, आजकल हमारी साइकी जो है वो बहुत ही वीक हो चुकी है। हमारा जो रहन-सहन है, हमारा जो रूटीन है हमारी रोज़ की, वो हमें साइकी की तरफ लेके जा रही है। हम साइकोलॉजिस्ट इफ़ेक्ट उस पर होता है। मिसाल के तौर पर आपने बनाया टाइम टेबल और इतने आपने बना लिया कि मैंने 12 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे या 8 घंटे, जितने घंटे का भी आप टाइम टेबल बनाएँगे उसमें आप कहेंगे इतने में मैंने ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, आप ये बना लेते हैं और फ़र्ज़ करें आपसे फ़ॉलो नहीं होता, तो अगले दिन आप पर एक प्रेशर होगा कि कल वाला काम भी पड़ा है, आज तो नया टाइम टेबल आ गया, इस पर भी मैंने नहीं पढ़ना। 2-3 दिन अगर आपने ना पढ़ा तो पीछे वाला काम जो है ऊपर चढ़ जाएगा और आपके दिमाग के ऊपर जब ये बात बैठ जाएगी ना, दिमाग पर चढ़ जाएगी ना कि मेरा पीछे वाला काम भी पड़ा है, आज के टाइम टेबल में ये चीज़ें हैं, तो ये मैंने पढ़ना है, तो आप इस तरह जो क्या होगा साइकी का शिकार हो जाएँगे और जब ऐसी साइकोलॉजिस्ट ट्रिक जो आपके अंदर बैठ जाएँगी, ट्रिक होती हैं जो आपको बीमार करती हैं, तो फिर आपका ज़हन जो है ना वो एहसास कमतरी की तरफ जाएगा। फिर आपका ज़हन जो है ना वो ये कहेगा कि मुझसे तो काम होता ही नहीं, मैं पता नहीं अच्छे नंबर ले पाऊँगा भी या नहीं। फिर आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की भी होगी, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो पेपर में बैठ के आपके अंदर होना चाहिए, वो नहीं रहेगा। तो इसलिए टाइम टेबल बनाना छोड़ दें। टाइम टेबल पर कभी भी ना चलें। अगर आप टाइम टेबल पर चलते हैं इस तरह, तो आप फेल होने का खदशा है, आपके नंबर कम आने के पड़ेगा। आप टाइम टेबल कैसे बनाएँ? आप ये कहें सारे दिन का टाइम टेबल बनाएँ कि आज सारा दिन मैंने ये चीज़ याद करनी है। मिसाल के तौर पर 4 आपके पास जो है वो पॉइंट्स हैं या आपके पास 4 टॉपिक हैं। आप कहते हैं ये वाले टॉपिक हैं जो मैंने आज पढ़ने हैं, तो उनको आप पढ़ लेंगे। फिर अगले दिन बनाएँ कि मैंने ये टाइम टेबल जो है ना, टाइम टेबल के बगैर ही चलें कि आज सारा दिन मैंने ये टॉपिक करना है, उसके लिए टाइम टेबल ना डिसाइड करें, कितने बजे से इतने बजे तक ये करूँगा, इतने बजे तक ये दूसरा टॉपिक करूँगा, नहीं। सारे टॉपिक जितने में रखे, आज मैंने 3 है या 4 है, ये मैंने सारा दिन में आज ये टॉपिक तैयार करने हैं जी। तो फिर आप थोड़ा पढ़ के भी बहुत अच्छा पढ़ लेंगे और आपकी साइकी जो है वो भी आपके साथ-साथ आपको बूस्ट अप करती रहेगी, ना कि आपको लूज़र की बनाएगी। और पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 ये था कि आप जब हम पढ़ने बैठते थे तो हमें इधर-उधर की सोचें आती थी। ये बहुत से टॉपर्स ने कहा है। तकरीबन अगर हम बात करें कि 100% में से कितने परसेंट लोगों ने ये कहा है, तो इसमें 90% लोगों ने यही कहा है। और आप जो सुनने वाले हैं, आप भी देखें, आपके ज़हन में भी ये आता है, पढ़ने बैठे तो इधर-उधर की सोचें आती हैं और पता नहीं चलता कब मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या उठ के हम इधर-उधर चले जाते हैं। तो ये जो सोचें हैं, जो इधर-उधर की आती हैं, इनको एक वीडियो में पहले भी मैंने कहा था कि इसको आप खत्म कर सकते हैं। वो वीडियो मुकम्मल इसी सूरत में ही, इसी सोच पर है कि कैसे उसको खत्म किया जाए, वो चैनल पर मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। और एजुकेशन मोटिवेशन जो हमारी प्लेलिस्ट है, उसी में ये सारी इस तरह की वीडियो आप उसमें से देख सकते हैं। अब ये है कि हम उसको खत्म कैसे कर सकते हैं? हम उसको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? आपने उन सोचों को, जो आपको सोचें आ रही हैं, आप पढ़ाई एक दिन छोड़ दें। जब आप पढ़ने बैठते हैं, आपको सोचें आना शुरू होगी, तो जो भी आप पढ़ने लगे उसको छोड़ दें। आप रफ कॉपी पकड़ें, पेंसिल पकड़ें और उसको उस पर लिख लें कि आपने क्या-क्या सोचा है। जब आप देखेंगे कि आपने क्या-क्या सोचा, तो उन सोचों को फिर आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक आप देखेंगे कि उनमें वो सोचें होंगी जिनको आप मुकम्मल तौर पर, आपका अपना इख्तियार है, आप उस पर काम कर सकते हैं, उस पर काम करके आप अपनी सोचों से उसे निकाल
निकाल सकते हैं। तो दूसरी वो होंगी जिन पर आपका इख्तियार ही नहीं है और वो आनी ही आनी है। और ये अगर 100 बच्चे से पूछा जाए तो 99 को ऐसा होता है और 99 को ऐसी सोचें आती हैं। जब आपने 2 प्रकार की वो निकाली तो पहली तो वो है जिस पर आपने खुद काम करके उसको खत्म करना है, तो उस पर आप तहैया कर लें कि इसको हमने खत्म करना, वो कर सकते हैं। और दूसरी वो सोचें होंगी जो उन पर आपका इख्तियार नहीं है, तो आप उन पर बिल्कुल अपनी वजह से आप खुद जो है उस पर एक क्रॉस मार दीजिए, हमने ये भी नहीं सोचना। और जब वो आप देखेंगे वो सोचें कौन सी हैं, तो आप खुद भी हैरान होंगे कि ये सोचें मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ, वो आपको खुद ही बुरी लगेंगी। जब 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप ये लिखेंगे ना, तो आपका दिमाग आपको कहेगा कि आपकी जो सोचें हैं वो बहुत बुरी हैं। तो जब बुरी सोचें आप अपने आप को ही कह रहे होंगे, तो आपकी अना बीच में आ जाएगी और वो खुद ब खुद जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएँगी। तो जब आप देखेंगे कि अगर 7 दिन आप ये प्रैक्टिस करते हैं, तो 8वें दिन आपके अंदर वो सोचें 99% खत्म हो चुकी होंगी। तो इसलिए आप इसको इस तरह लेके चलें, 2 तरह की सोचें बनाएँ, एक वो है जिन पर आप काम करके खुद खत्म कर सकते हैं, एक वो है जिन पर आप अपनी अना शामिल कर लेंगे, तो वो खुद ब खुद थोड़े दिन तक खत्म हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक। अब पॉइंट 3 जो है, वो ऐसा है कि जिसमें आप डिट्रैक हो जाते हैं, पढ़ते हुए आपका दिल नहीं लगता। अगर किताब पकड़ भी लिया, तो पकड़ते ही नींद आना शुरू हो जाती है, इधर-उधर सोचें जैसे घूमती हैं। तो आपने उसमें क्या करना है, किस तरह हम उसमें आपका दिल लगेगा, ये बहुत सारे बच्चों ने कहा। तो फिर हमने सोचा कि इसको खत्म किया कैसे जा सकता है, फिर कुछ बच्चों पर इसे इम्प्लीमेंटेशन की, तो पता चला कि वाक़ई इसको खत्म किया जा सकता है। अब उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले तो आप देखें कि वो चीज़ें कौन-सी हैं, उनको सोचें और वो सोचने के बाद फिर आप टाइम टेबल जो इस तरह ना बनाएँ कि मैंने जैसे हम कहते हैं जी आज मैं 9 बजे उठूँगा, तो 10 से 11 में ये पढ़ूँगा, 12 से 1 बजे तक मैं ये पढ़ूँगा, इस तरह हम अपना टाइम टेबल बना लेते हैं। अब हम करते क्या हैं इसमें इसमें हम सारे दिन से कुछ मखसूस वक़्त निकालते हैं पढ़ने के लिए और उस पढ़ने में हम फिर जो याद करना होता है उसको याद करते हैं और अक्सर हम इसमें भी नाकाम होते हैं क्योंकि हमारा तो पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा। अब आपने ऐसा नहीं करना। अब आपने ज़िंदगी से यानी कि एक दिन की ज़िंदगी से कुछ टाइम निकालना है पढ़ने के लिए। अब आप यूँ समझिए कि आपने सारा दिन पढ़ना है और इस पढ़ाई में से थोड़ा-सा टाइम निकालना है कुछ करने के लिए। मिसाल के तौर पर आप सुबह जब भी उठे आपने करना है जब तक मैंने सोना है मैंने सिर्फ़ पढ़ना है क्योंकि पेपर बहुत करीब है। ये उस वक़्त स्ट्रैटेजी आप अपनाएँगे जब पेपर आपके सर पर होंगे। तो जब आप पढ़ने बैठेंगे तो फिर आपने उस पढ़ाई में से थोड़ा-सा टाइम निकालना है। अब मेरे खाने का टाइम है, अब मेरे चाय पीने का टाइम है, अब मेरा दोस्तों के साथ गपशप लगाने का टाइम है। तो इस तरह आप पढ़ें ज़्यादा और उसमें थोड़ा टाइम निकालें अपनी जो दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए है, चाहे वो वॉक करनी है, दोस्तों से मिलना है, किसी पर फ़ोन पे से बा बात करनी है, कोई भी। यकीनन ये स्ट्रैटेजी मुश्किल है। अब आप कहेंगे कि अपनी ज़िंदगी से हम पढ़ने के लिए जो टाइम निकालते हैं, अब हम टाइम निकालें अपनी ज़िंदगी के लिए पढ़ाई में से, तो ये लगेगा तो आपको अजीब-सा, लेकिन ये करके देखें 7 दिन आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी सारी की सारी चेंज हो गई है और ये किसी ने नहीं करना, आपने खुद करना है। जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि आपने ये खुद करना है। अब आप अगर आप पढ़ते थे और उसमें से 24 घंटे में 4-5 घंटे निकालते थे पढ़ने के लिए, तो अब आप 24 घंटे पढ़े, उसमें 5, 6, 7, 8 जितने घंटे आपने निकालने हैं, वो निकालें दूसरे कामों के लिए। जो नींद लेनी है, वो तो भरपूर 8 घंटे की लेनी ही है और बाकी जो टाइम बचता है 16 घंटे, उसमें से वो निकालें, जो आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, बाकी सारा पढ़ाई में लगाएँ। जब आप इस स्ट्रैटेजी को अपना लेंगे, तो यकीन करें जो बच्चे टॉप करते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। आपने देखा होगा जब भी पेपर आने हैं, पेपर शुरू होते हैं, तो वो आपको नज़र नहीं आते होंगे। आप अपने क्लास फेलोज़ को देख लें, अपने सीनियर को देख लें या कोई भी किसी भी किस्म का आपका कोई कज़न है या कोई भी जो इस तरह के टॉपर होते हैं, उनको देख लें, वो इम्तिहान में यही काम करते हैं। वो फिर अपनी पढ़ाई से थोड़ा-सा टाइम निकालते हैं, चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए वगैरह-वगैरह। अगर आप अपने गोल के साथ ज़रा से भी सीरियस हैं, तो इसको अपने ऊपर लागू करें। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के बाद आप पर लागू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ब खुद आपकी आदत में शामिल हो जाएगा और फिर इसके बगैर आप नहीं रहेंगे। इसलिए इस पर ज़रूर सोचिएगा, अपने गोल जब आपने करना है, जो भी करना है, जो भी आप करना चाहते हैं, वो जो आपका गोल है, वो आपने क्या सोचा, किस लिए वो करना चाहते हैं, जब वो सोचेंगे, तो फिर आप इसको अपने ऊपर लेना भी शुरू कर देंगे। तो जी डियर स्टूडेंट, आपको समझ आ रही होगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इसको अपने ऊपर लागू करेंगे, तो कमेंट्स में बताइए ज़रूर कि आप वाक़ई इसको अपने ऊपर लागू करेंगे, येस लिखें और अगर नहीं कर सकते या आपके लिए मुश्किल है, तो फिर नो का कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं हम कि अगर पेपर करते वक़्त हम या तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन पेपर करने जाते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो हमें एंग्ज़ायटी होना शुरू हो जाती है, घबराहट होना शुरू हो जाती है। हम उस वक़्त सारा कुछ ऐसे होता है जैसे हम भूल ही गए। तैयारी तो बहुत अच्छी थी, घर से बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में हम जा रहे हैं, गए हैं, लेकिन जैसे ही इम्तिहान पर बैठे, पेपर सामने आया, तो पता नहीं क्या हुआ, घबराहट हुई, ऐसी एंग्ज़ायटी हुई कि टेंशन में सारा कुछ भूल गया। तो अब आपने इसको कैसे ख़त्म करना है? तो इसको ख़त्म करना है, तो सबसे पहले तो आपने नींद पूरी लेनी है। 8 घंटे की नींद लें और अगर मिनिमम भी लेनी है बिल्कुल पेपरों में, तो फिर भी आप 6 घंटे की लाज़मी लें, इससे अपनी नींद कम ना करें। और दूसरी ये बात है, जैसे ही जब आपको ऐसा होना लगे, तो आप अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखें। जो भी है वो आपसे कम है, आपकी ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन है। आप किसी के सामने अपने आप को कमतर ना समझें। कोई क्या करेगा, अगर कोई भी अफ़सर है या कोई भी आपका उस्ताद है या कोई भी आपके ऊपर निगरान खड़ा हुआ है, वो आपको क्या करेगा? खा थोड़ा ही जाएगा। वो आपने कॉन्फिडेंस से वो पेपर करना है, कुछ भी नहीं होता। अगर गलत, सही कुछ भी होगा, तो दुनिया इधर की उधर नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद अगर फिर भी ना आए, अपने ख़्यालात को अपने बस में करें, फिर भी ना हो, तो अच्छे से, आराम से आपने ज़ोर से साँस
लेनी है, फिर छोड़नी है, फिर लेनी है, फिर छोड़नी है। इसको आपने 30 सेकंड तक करना है। तो आप देखेंगे कि आपने 2 या 3 दफ़ा ये करना है, 30-30 सेट बना के करें, तो आपको पता चलेगा जैसे ही आप 2-3 मिनट ये करेंगे, सॉरी 2-3 मिनट नहीं, 1 मिनट ही काफ़ी है। 1 मिनट तक ये करेंगे तो आपकी जो टेंशन है बिल्कुल रिलीज़ हो चुकी होगी और आप देखेंगे कि जो एंग्ज़ायटी है वो भी खत्म हो जाएगी वो फ़ौरन, और जो आपको भूल रहा था वो अब याद आना शुरू हो गया है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको बातों की समझ आ गई होगी। कोई पॉइंट्स रह गया हो तो दूसरी वीडियो में इनको बड़े अच्छे तरीके से डिटेल के साथ बयान भी किया गया है। बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर मैंने मुकम्मल वीडियो भी बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।